आज की क्लास में हम ट्रांसफार्मर के बारे में जानते हैं। तो आइए देखते हैं। इसका डिनोटिंग लेटर होता है टी, आर, टी, एफ, आर। और इसका सिंबल आप देखेंगे पीसीबी में तो इस टाइप का होगा। तो और आगे चलते हैं थोड़ा सा। तो आप देखेंगे ट्रांसफार्मर एक इलेक्ट्रिक डिवाइस है जो एसी सप्लाई के वोल्टेज को आउटपुट में कम या ज्यादा करने के लिए किया जाता है, लेकिन फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज ही रहेगा। तो ट्रांसफार्मर जो होता है वो सप्लाई को स्टेप अप या स्टेप डाउन करने के लिए यूज किया जाता है, और इसका यूज केवल एसी सप्लाई में होता है, डीसी सप्लाई में नहीं होता है। तो पीसीबी में हम जो ट्रांसफार्मर लगाते हैं तो हमारे पीसीबी में जो एसी पीसीबी फ्रिज वॉशिंग मशीन में यूज होता है वो हमारे एसी पीसीबी में जो ट्रांसफार्मर यूज होते हैं वो अक्सर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज होते हैं। तो जो घर पे हमारी जो लाइट आती है, जो एसी के लिए सप्लाई आती है, वो 200 220 240 तक होता है। तो उसको अगर हम डीसी बनाएंगे तो वो 1.5 गुना डीसी बनेगा। तो उसका वही 320 330 ऐसे डीसी वोल्टेज हो जाएगा। लेकिन हमें पीसीबी में बहुत जगह 10 वोल्ट 15 वोल्ट 12 वोल्ट 5 वोल्ट ऐसे सप्लाई देना होता है। तो डीसी को कम नहीं कर सकते, इसके लिए हम एसी सप्लाई में ट्रांसफार्मर से स्टेप डाउन करा के 12 वोल्ट बनाते हैं। तो आप देखेंगे कि एसी ट्रांसफार्मर में जो सप्लाई कम होती है वो फ्रीक्वेंसी की वजह से होती है। फ्रीक्वेंसी से इसके स्टेप डाउन करके वोल्टेज को कम कर सकते हैं। और इसमें दो तरह का ट्रांसफार्मर यूज होता है। आप देखेंगे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। लेकिन हमारे एसी पीसीबी में स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर ही यूज होते हैं। तो आप देखेंगे कि जो कॉइल होता है यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बनता है, और यहाँ पे आउटपुट में सप्लाई कम होता है या अधिक किया जाता है। तो ट्रांसफार्मर में अगर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज करना होता है तो यहाँ पे जो कॉइल होती है इसकी संख्या कम कर दी जाती है, और स्टेप अप ट्रांसफार्मर है तो यहाँ पे कॉइल बढ़ा दिया जाता है। इससे वोल्टेज को कम अधिक किया जाता है। और एक बात नोट करिएगा, ये डीसी सप्लाई में यूज नहीं होता है, डीसी में वोल्टेज कम नहीं हो पाता है। तो आइए आगे चलते हैं, देखते हैं। तो आप देखेंगे इस टाइप का भी ट्रांसफार्मर हमें मिलेगा देखने के लिए। और मैं आपको पीसीबी में दिखाते हुए भी चलता हूँ। ये जो ट्रांसफार्मर है एसएमपीएस ट्रांसफार्मर, इसमें जो सिंबल दिया हुआ है आप इसमें से देख सकते हैं। ये इस टाइप का ये ट्रांसफार्मर है। ये जो येलो में आपका ये दिख रहा है ये ट्रांसफार्मर है। ये कैसे चेक होगा मैं अभी वीडियो में ही आगे बताता हूँ। तो आगे चलते हैं। एक आपका ये दो ट्रांसफार्मर ऐसे भी मिलेंगे, तो हम आपको ये दोनों ट्रांसफार्मर भी दिखाते हैं, तो आप देखते चलिए। तो आप देखेंगे ये वाला ये ट्रांसफार्मर है, देखिए ये ट्रांसफार्मर यहाँ पे ये है। और अभी कैसे कहाँ पे सप्लाई देना है हम आगे बताते हैं। और ये जो ट्रांसफार्मर है वो भी सेम ऐसे ही है, लेकिन यहाँ से ऐसे यहाँ पे ये दो अलग अलग दिया है सप्लाई। वो कैसे सप्लाई होता है मैं बता रहा हूँ आपको। तो देखते हैं। और इसमें से ही एक इस टाइप का ट्रांसफार्मर मिलेगा जिसका ये पिन होंगे। तो मैं आगे बताते चलता हूँ। तो आप देखिए यहाँ पे जो ये ट्रांसफार्मर है ये प्राइमरी कॉइल है। यहाँ से सप्लाई को 220 230 जो हाउस वायरिंग में अपने घर पे जो सप्लाई आती है वो यहाँ से दिया जाएगा। तो सेकेंडरी में आपका 12 वोल्ट 15 वोल्ट 14 वोल्ट यहाँ से ये बना के निकलेगा। तो आप ये भी ध्यान में देखते चलिएगा। ये जो प्राइमरी है इसमें भी सेम ऐसा ही होता है, लेकिन इसमें ये है कि यहाँ से सप्लाई दिया जाएगा, लेकिन यहाँ से किसी में 12 वोल्ट 9 वोल्ट ऐसे सप्लाई निकलेगा। तो ट्रांसफार्मर समझना एकदम इजी है। आपको इधर वो कॉइल का नाम भी समझ आए तो इसको चेक करना बहुत जरूरी है और समझना जरूरी है। तो आप इतना बस ध्यान से देख लीजिए, यहाँ से प्राइमरी कॉइल में यहाँ से सप्लाई दिया जाएगा 220 वोल्ट, तो आउटपुट में ये 12 वोल्ट का होगा। अक्सर 12 वोल्ट का होता है, तो यहाँ पे 12 वोल्ट आपका
सेकेंडरी कॉइल से निकलेगा। उसके बाद डीसी बनेगा और आगे सप्लाई जाएगा। वो आपको, ये तो कंपोनेंट का बेसिक वीडियो है, जब मैं एसी पीसीबी का पूरी पढ़ाऊंगा तो उसमें आपको बताऊंगा। सेम ऐसे ही प्राइमरी कॉइल में है, यहाँ से 220 वोल्ट जाएगा, तो एक में से 12 वोल्ट, एक में 9 वोल्ट, वो अलग अलग होता है, कहीं 5 वोल्ट भी होता है, कहीं 15 वोल्ट भी होता है, ऐसे आएगा। सेम ऐसे इसमें भी है, इसमें भी चेक करना होगा कौन सा प्राइमरी कॉइल है, कौन सा सेकेंडरी है, कौन सा ऑक्सिलरी है। तो आइए आगे चलते हैं। तो आप देखेंगे प्राइमरी कॉइल, क्योंकि ये प्राइमरी कॉइल है जहां से हम सप्लाई देंगे, तो इसके चेक करने पे रेजिस्टेंस दिखाएगा। तो इससे हम अगर अभी चेक करेंगे तो इस दोनों वायर पे रेजिस्टेंस बताएगा, क्योंकि इसमें कॉइल ज्यादा है तो ये कंटिन्यूटी डीप नहीं बताएगा, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस बताएगा। और ये जो सेकेंडरी कॉइल है, तो आइए यहाँ पे देखते हैं, इस पे चेक करने पे कंटिन्यूटी बताएगा। तो इस पे हम अगर चेक करेंगे तो कंटिन्यूटी डीप का आवाज आएगा। तो सेम ऐसे प्राइमरी कॉइल में यहाँ पे चेक करेंगे तो रेजिस्टेंस बताएगा, और सेकेंडरी कॉइल पे अगर हम चेक करेंगे तो ये बीप बताएगा। और सेम ऑक्सिलरी कॉइल है, इस पे भी हम बताएंगे तो बीप चेक करेंगे तो बीप बताएगा। और यहीं से हम अपना अर्थिंग भी चेक कर लेंगे कि कहीं अर्थिंग तो नहीं है। तो आइए चलते हैं, तो ये देखते हैं अभी, ये कि ये बचा हुआ है, ये प्राइमरी कॉइल है, ये सेकेंडरी कॉइल है। तो इसमें भी यही बताया गया है, स्टेप डाउन के लिए यहाँ पे कॉइल अधिक है, यहाँ पे कम है। तो स्टेप डाउन के लिए यहाँ पे कॉइलें कम होती हैं। अगर यही हमें स्टेप अप करना होता, वोल्टेज 220 या समझिए 150 है, 150 वोल्टेज को 250, 220, 230 बनाना होता, तो यहाँ कॉइल की संख्या अधिक हो जाती और ये वोल्टेज को बढ़ा के देते। तो आगे आइए देखते हैं। और ये थोड़ा आप नोट डाउन कर लीजिएगा। प्राइमरी टू सेकेंडरी चेक करने पे नो बीप नो वैल्यू आना चाहिए। अगर बीप या रजिस्टेंस दिखा रहा है तो ट्रांसफार्मर खराब है। तो एक बार फिर मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आप यहाँ से चेक कर रहे हैं तो रजिस्टेंस बता रहा है, यहाँ चेक कर रहे हैं तो कंटिन्यूटी बता रहा है। लेकिन अगर इसमें से इसमें अगर चेक कर रहे हैं, अगर कंटिन्यूटी आता है या बीप आता है, तो समझिए ट्रांसफार्मर खराब है और इसको चेंज करना पड़ेगा। और आगे देखते हैं। आपको कभी कभी एसएमपीएस सर्किट में आपको ऐसा भी ट्रांसफार्मर मिलता है, जो यहाँ पे ये प्राइमरी कॉइल हो गया, यहाँ से सप्लाई आएगा, यहाँ से ऑक्सिलरी कॉइल हो गया, यहाँ से सप्लाई आउट होगा। ये अलग अलग होता है, कहीं 15 कहीं 18 वोल्ट ऐसे होता है। और सेकेंडरी कॉइल में क्या है कि किसी में 5 वोल्ट, किसी में 12 वोल्ट, किसी में 18 वोल्ट ऐसे सप्लाई आता है, आउट होता है। और इसको चेक कैसे करेंगे, तो इन दोनों को चेक करेंगे तो कंटिन्यूटी बताएगा, इन दोनों को आपस में चेक करेंगे तो कंटिन्यूटी बताएगा, इसमें कंटिन्यूटी बताएगा, इसमें बताएगा। लेकिन अगर इसमें 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 चेक करेंगे तो नहीं बताना चाहिए। तो आइए अब हम आपको चेक करके दिखाते हैं ट्रांसफार्मर से। तो सबसे पहले मल्टीमीटर को सेट करेंगे और देखेंगे कि ये क्या बता रहा है। तो आप देखेंगे यहाँ पे चेक करने पे ये रेजिस्टेंस बता रहा है, यानी कि ये प्राइमरी कॉइल है। और आप ये भी देख लीजिएगा, जो रेड होता है अक्सर प्राइमरी कॉइल ही होता है, यहाँ से सप्लाई आउट होता है। और देख के ही पता लगा लेंगे, लेकिन मैं आपको चेक करके ही दिखा रहा हूँ। तो आप देखेंगे, इस पे चेक करते हैं ये क्या बताता है। तो आप देखेंगे ये कंटिन्यूटी भी साउंड साउंड आ रहा है। तो इस तरह हम चेक कर सकते हैं कि कौन सा प्राइमरी है, कौन सा सेकेंडरी है। और तो देखिए यहाँ पे बता रहा है। तो आइए दूसरे ट्रांसफार्मर में चेक करते हैं। तो इस ट्रांसफार्मर को चेक करते हैं। तो आप इस ट्रांसफार्मर को देखिएगा, देखिए इधर डीसी सप्लाई है, ये सेकेंडरी है, ये प्राइमरी है। अभी मैं चेक करके दिखाता हूँ आपको। आप देखिए बता रहा है, इधर सेकेंडरी कॉइल में 2 है, एक ये देखिए क्वांटिटी बता रहा है।
लेकिन इनका आपस में नहीं बताना चाहिए, ये आपस में नहीं बताना चाहिए। देखिए, यानी कि ट्रांसफार्मर एकदम ओके है, ऐसे आप आराम से चेक कर सकते हैं। आपको और भी दिखा देता हूँ। अब इस ट्रांसफार्मर को चेक करते हैं, देखते हैं क्या बताता है। तो ये देखिए सेकेंडरी कॉइल है, थोड़ा हिल जा रहा है, तो आप देखेंगे यहाँ पे बीप साउंड आ रहा है। और इधर देखते हैं, नहीं आ रहा, थोड़ा रेजिस्टेंस चेक कर लेते हैं इसको। तो आप देखेंगे रेजिस्टेंस बता रहा है। तो ये है प्राइमरी कॉइल और ये सेकेंडरी कॉइल। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अभी हम आपको वोल्टेज दे के भी चेक करा देते हैं। तो आप देखेंगे हमने ट्रांसफार्मर में सप्लाई दे दिया है और यहाँ पे हमने एसी मोड में मल्टीमीटर को सेट कर लिया है। तो यहाँ पे देखते हैं क्या सप्लाई आ रहा है। तो अभी सप्लाई मैंने स्विच ऑन नहीं किया है, 1 मिनट। ये स्विच ऑन किया और सप्लाई को चेक कर रहा हूँ। तो आप देखिए यहाँ पे 232 वोल्ट आ रहे हैं। तो अब देखते हैं कि सेकेंडरी में कितना वोल्टेज आ रहा है। तो अब देखते हैं सेकेंडरी में कितना वोल्टेज आ रहा है। तो यहाँ से हमने मल्टीमीटर में लगा दिया और स्विच को दोबारा ऑन किया। तो आप देख सकते हैं कि 14.25 ऐसे वोल्ट दे रहा है। तो इस तरह से हम ट्रांसफार्मर चेक कर सकते हैं और समझ सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब सब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।